पेज नंबर 220 एग्जांपल नंबर 4 एग्जांपल 4 दे रखा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 cm and base radius is 7 cm। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है एक कोन का जिसकी स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है और बेस का रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिएगा ऐसे करेंगे। ये कोन हो गया, ये हो गई कोन की हाइट h और ये हो गई कोन की स्लैंट हाइट l। तो जो स्लैंट हाइट है कोन की l ये है वो स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो जो स्लैंट हाइट है ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर और जो बेस का रेडियस है ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इसका फॉर्मूला होगा बेटा पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7 और एल कितना है 10। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 इंटू 10 कितना हो गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक आर से क्यों मल्टीप्लाई करना उसको? है। ये कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का, कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। फॉर्मूला है आपकी तरफ से, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में दिया है द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर and its base radius is 12 centimeter. Find the curved surface area and the total surface area of the cone। ठीक है, तब देखिएगा एग्जांपल नंबर 5 में एग्जांपल नंबर 5 में एक कोन दे रखा है, कोन की हाइट, बेस का रेडियस और ये होता है जो इधर स्लैंट वाली जो लेंथ होती है उसको बोल देते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखिएगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। तो हाइट का मतलब स्लैंट हाइट नहीं, नॉर्मल हाइट दे रखी है। हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर और बेस का रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है और इस राइट ट्रायंगल में जो ये स्लैंट हाइट है ये हाइपोटेन्यूज है। तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। हम कहेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। एल इज इक्वल टू अंडर रूट 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 400। 400 तो एल कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। एल हो गया 20 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको इसका कर्व सरफेस एरिया भी बताना है और आपको इसका टोटल सरफेस एरिया भी बताना है। और क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, 22/7 नहीं लेनी है। तो देखिएगा इसमें कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है पाई आर एल। पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू इन्होंने बोला 3.14। रेडियस कितना है 12 है,
12 हो गया और स्लैंट हाइट कितना है 20। ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया और अब 314 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 628 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 10। इनको मल्टीप्लाई करिए तो 12 8 जा 96, 9 कैरी आ गया, 12 2 जा 24 और 9 33, 3 कैरी आ गया, 12 6 जा 72 और 3 75, तो 7536 अपॉन 10 ये हो गया 753.6 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये हो गया कर्व सरफेस एरिया इसका। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि ये जो पाई आर एल है, पाई आर एल तो हो गया कोन का कर्व सरफेस एरिया और उसमें बेस में एक सर्कल होता है। तो अगर आपने कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल में सर्कल का एरिया और ऐड कर दिया यानी कि पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दिया तो वो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और इसमें मैं देखता हूँ कि पाई और आर यहाँ पर भी आ रहा है, पाई और आर यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैं पाई आर कॉमन ले सकता हूँ। मैंने पाई आर कॉमन ले लिया। वहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है। तो एक आर निकाल लेंगे तो आर बच जाएगा, समझे? ठीक, एक आर कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ एक आर बचेगा क्योंकि आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ से मैंने पाई आर कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर। अब पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है 3.14 लेना है, रेडियस कितना है 12 है, मल्टीप्लाई बाई एल प्लस आर, एल कितना है 20 और आर कितना है 12, 20 प्लस 12 3.14 ये हो गया 314 अपॉन 100, मल्टीप्लाई करिएगा 12 4 जा 48, 4 कैरी आ गया, 12 1 जा 12 और 4 16, 1 कैरी आ गया, 12 3 जा 36 और 1 37, 3768 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 32, 3768 में 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 3768 में हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये कितना हो गया 2 8 जा 16, 1 कैरी आ गया, 2 6 जा 12 और 1 12 और 1 13, 1 कैरी आ गया, 2 7 जा 14 और 1 15, फिर 1 कैरी आ गया, 2 3 जा 6 और 1 7। हाँ ठीक है जी, कर लेंगे, छोड़ दो इसको, आगे चलो। प्राजक्ता ध्रुव बताइए, आगे चलेंगे, कर लेंगे अपने आप। यस सर। ठीक है जी, अगला देखते हैं एग्जांपल। यस सर। ओके, अरे चलेगा क्या बात कर रहे हो? नहीं चल रहा? ओ कहने के लिए बात अच्छा लाइट है तो दे दो, चलना चाहिए बस। चलिए नहीं फिर भी ले लो भाई, मुझे लग रहा है शायद हो सकता है आगे से। बंद हो सकता है तो चलिए जी, एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में है कॉर्न कॉब, और कॉर्न कॉब
shaped somewhat like a cone. Corn cob क्या होता है, वो जो खाते हैं ना भुट्टा, corn cob. Shaped somewhat like a cone, कुछ कुछ कोन के जैसा है उसका शेप, ऐसा इन्होंने बताया, अलग अलग तरीके की शेप होती है, तो वो कुछ कुछ कोन के जैसी शेप है उसकी, corn cob की. Has the radius of its broadest end as 2.1 centimeter and length यानी कि height as 20 centimeter. इसकी जो हाइट है, हाइट गिवन है कितना, हाइट दे रखा है 20 सेंटीमीटर. ये इसको यहाँ दे दीजिए, ये h, ये रेडियस r, रेडियस r गिवन है कितना 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, और जो h है, h की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो r दे रखा है और h दे रखा है. फिर ये बोल रहे हैं कि if each 1 centimeter square, if each 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, कि अगर हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो उसका एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया, उसमें 4 दाने होते हैं, वही तो 4 ग्रेन्स होते हैं उसके कॉर्न के, ठीक है. फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब, ठीक है. हमें ये देखना है कि पूरे के पूरा जो कॉब है, पूरा का पूरा जो भुट्टा है, उस पर कितने ग्रेन्स हो गए, है ना, ये देखना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा, क्योंकि जो इधर वाला हिस्सा होता है नीचे वाला कॉब का, उस पर कुछ होता नहीं है, उस पर वो डंडी होती है बस, तो कुछ होता नहीं है. तो हमने बोला कि यहाँ पर ये होगी स्लैंट हाइट. अब स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, कौन का क्या मेजरमेंट, हाँ कौन का क्या मेजरमेंट है, कौन का ये मेजरमेंट दे रखा है कि उसका रेडियस है ब्रॉडेस्ट एंड का 2.1 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे रखी है 20. ये देखिए सर जो कौन का पीस है, वो उसका कुछ नहीं दे रखा. उन्होंने बोला कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो उसके ग्रेन्स है ना, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स है, मतलब उसके 4 दाने हैं बस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो वो पूछ रहे हैं कि वो जो पूरा का पूरा कॉर्न कॉब है, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स हो. तो हम पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. L is equal to under root r square plus h square. L is equal to under root r कितना है 2.1 का स्क्वायर प्लस h कितना है 20 का स्क्वायर. कर लीजिए इसको, जैसे 2.1 है तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, 21/10, कोई पॉइंट चला जाएगा नीचे 10 आ जाएगा इसका स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400. 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100. अभी इसके बाद हमने कहा कि इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 100 इससे 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 441 प्लस 400 से 100 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 जीरो और आ गया, मतलब 40,000 हो गया अपॉन में 100. 40441 अपॉन 100, और इसका पूरे का रूट निकालना है.
अब आप क्या करिए, 100 का स्क्वायर रूट तो मुझे पता है 10 होता है, 4041 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 40441 का स्क्वायर रूट, देखो कैसे निकलेगा। 40441, अब इसमें आप राइट से दो के ग्रुप बनाते चले जाओ, तो ये और एक ये, 221 हो गया। हाँ? तो शायद 221 हो सकता है। अच्छा अभी देखो, अब जैसे ये 4 है तो 4 को मैं देखूंगा सबसे पहले 2 है, और 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये दो नंबर नीचे उतार दिए, तो ये दो नंबर 04 यानी कि 4 ही आ गया नीचे। अब जरा देखिएगा, फिर 2 में 2 को ऐड करेंगे, पहले 2 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ गया था, अब 2 में 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4। 4 के आगे क्या लगाऊं, ये 4 ही आ जाए। अगर मैं 4 के आगे, देखिएगा अगर मैं 4 के आगे 1 भी लगाता हूँ ना, तो फिर 41 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, तो भी वो 41 आएगा जो कि 4 से बहुत बड़ा है। तो आप क्या करो, 4 के आगे 0 लगा दो, तो क्या बन गया 40, और फिर उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ जाएगा। तो मैंने 4 के आगे 0 लगा दिया यानी कि 40, और इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, जैसे 2 into 2 था ऐसे 40 into 0, 0 हो गया, 0 हो गया, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा तो 4 आ गया। अब ये दो नंबर नीचे उतार दो, ये आ गया 441। 40 में 0 को मल्टीप्लाई करा था तो 0 आएगा, अब 40 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। फिर इसके आगे कोई नंबर लगाइए, मान लो मैंने इसके आगे लगा दिया नंबर 1, तो 1 यहाँ पर लगाया तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 into 401 401 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब यही लूंगा, 1 लगा दिया यहाँ पर, तो 1 into 401 कितना हो गया 401। अब 41 में से 401 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 40, 40 आ गया। फिर पॉइंट लगाकर 2 जीरो, और इन 2 जीरो को नीचे उतार दो आप, ये 4000 हो गया। 401 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, 401 में 1 को ऐड कर दो और यहाँ लगा दो पॉइंट, ये पॉइंट के आगे वाले टर्म उतारे मैंने, जीरो उतारे, तो 401 में 1 को ऐड कर दिया, 402 बन गया, 402। अब 402 के आगे क्या लगाएंगे, 402 के आगे 0 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या, अगर मान लो 1 भी लगा दूंगा ना इसके आगे तो 4021 बन गया जो कि 4000 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम 0 लगाएंगे इसके आगे, इसके आगे 0 लगा दिया और यहाँ पर भी 0 लगा दिया। अब 4020 into 0 कितना हो गया 0000, ठीक इतना ही लेके छोड़ दो, एक कांस्टेंट निकाल दिया बहुत है, क्योंकि पूरा तो सॉल्व होने नहीं वाला ये, समझ गए। तो 201.0 लगभग लगभग आप मान लो अप्रोक्सीमेटली 201 आ गया, है ना, हम इसको बोलते हैं therefore, अभी ये तो थर्ड, ये तो स्लैंट हाइट आई है, that is equal to 40441 का रूट 201.0 अपॉन 100 का रूट कितना हो गया 10, तो ये 20.1 हो जाएगा, 20.1 सेंटीमीटर, समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे ये 20.1 सेंटीमीटर हो गया तो ये मेरे पास आ गया इसका स्लैंट हाइट, उसके बाद करंट सरफेस एरिया निकालेंगे। I की वैल्यू 3.14 है, हाँ, I की वैल्यू 3.14 है। पाई की वैल्यू अभी बताता हूँ क्या क्या रखा है इसमें, इसमें कुछ दे नहीं रखा, तो पाई की वैल्यू पे 22.7 ही देंगे, अगर दे रखा होता है ना तब 3.14 देते हैं। जब देखिएगा मैं यहाँ पर कहूँगा therefore curved surface area of cone is equal to pi r l, pi r l, तो पाई है 22/7, r है 2.1,
और L कितना है 20.1। पॉइंट गया नीचे 10 आया, यहाँ से पॉइंट गया नीचे 10 आया, 7 3 21। 66 into 201 upon 100. 6 1 6, 6 0 0, 6 2 12, 6 0 2 1, 6 6 2 1 2 3, 1 3 2 6, 1 3 2 6 upon 100। ये हो गया 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? तो अब ये है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कंटेन्स 4 ग्रेन्स। जो उसका कर्व सरफेस एरिया है कॉब का, उसमें आप ये देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स हैं। तो फिर 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसमें कितने ग्रेन्स हो जाएंगे? therefore 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर contains 4 into 132.66 ग्रेन्स। अभी इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4 6 24, 2 कैरी आ गया, 4 6 24 और 2 26, 2 कैरी आ गया, 4 2 8 और 2 10, 1 कैरी आ गया, 4 3 12 और 1 13, फिर 1 कैरी आ गया, 4 1 4 और 1 5 5 3164, अप्रॉक्सीमेटली 531 ग्रेन्स। हाँ ग्रेन्स 5 में तो हम अप्रॉक्सीमेटली मैंने बढ़ाकर उसको 531 ग्रेन्स बोल दिया, 531 ग्रेन्स। यही आंसर है। बताइए जी, सभी को क्लियर है? इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है एक्सरसाइज 13.3। मैं 13.3 में वही रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ जैसे पहले मैंने कल की एक्सरसाइज करवाई थी, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। एक्सरसाइज 13.3। 13.3 का टोटल 8 क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square. What will be the cost of painting all these cones? उन्होंने बोला कि एक बस स्टॉप है और बस स्टॉप का एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप में जहां एक तरफ तो बस आकर रुकती है और एक तरफ सारे के सारे पैसेंजर्स खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं बस का, है ना। तो उसको उसकी बैरिकेडिंग यानी कि उसका जो डिवीजन है वो डिवीजन उन्होंने कोन्स लगाकर कर रखा है, कार्डबोर्ड के कोन्स। जैसा कि आपने देखा भी होगा ऑरेंज कलर के कोन्स सड़कों पर कई जगह लगे रहते हैं। तो अब उनकी कोन्स की डायमेंशन दे रखी है, देखिए ये कोन की जो डायमेंशन है, एक कोन की डायमेंशन दे रखी है बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर।
तो बेस डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, यानी कि उसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। और बेटा हाइट दे रखी है इसकी इन्होंने 1 मीटर। ये जो h है हाइट, ये दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर को आप क्या बोलेंगे 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को हम बोलेंगे 100 सेंटीमीटर। उसके बाद आप देखिएगा, या एक काम करना, इसको 1 मीटर ही रहने दो। ये जो 20 सेंटीमीटर है, इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। देखिएगा, ये 20/100 बोल दिया, तो 0 से 0 कर दिया, ये आ गया बेटा 0.2 मीटर। रेडियस इतना है, और जो हाइट है इस कोन की, वो हाइट हमें दे रखी है कितनी 1 मीटर। हाइट दे रखा है 1 मीटर। तो मुझे जो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि इसको कोन्स को 50 कोन्स है ऐसे, तो इन कोन्स को हमें बाहर से पेंट करना है। ये साइन हाइट है, ठीक है। तो हम साइन हाइट निकालेंगे, L इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। L इज इक्वल टू अंडर रूट r कितना है 0.2 का स्क्वायर प्लस h कितना 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 0.2 का स्क्वायर कितना हो गया 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1.04। और इस क्वेश्चन में दे रखा है, जिनके पास भी एनसीईआरटी है, इस क्वेश्चन में दे रखा है अंडर रूट 1.04 की वैल्यू दे रखी है 1.02। मतलब ये मुझे कैलकुलेट नहीं करना, उन्होंने इसकी वैल्यू दे रखी है कि इसकी वैल्यू 1.02 है, 1.02 मीटर। उसके बाद देखिएगा, हम ये कहेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, एक जो ऐसा कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई आर एल। अच्छा, और इन्होंने बोला है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 ही लेनी है। क्वेश्चन में दे रखा है use pi is equal to 3.14 and take under root 1.04 is equal to 1.02। ठीक है, ये दे रखा है, हमारा काम आसान कर दिया है। तो पाई की वैल्यू है बेटा 3.14, रेडियस r कितना है 0.2 और स्लैंट हाइट l कितना है 1.02। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं 314 को 2 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट तो 2 मिनट के लिए भूल जाओ। आप क्या करें 314 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 628, है ना। तो पॉइंट के बाद देखिए कितनी डिजिट्स हैं, 2 तो यहाँ पर और 1 डिजिट यहाँ पर, यानी कि टोटल 3 डिजिट। तो राइट से काउंट करिए 3 डिजिट 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.628 मल्टीप्लाइड बाई 1.02। 0.628 मल्टीप्लाइड बाई 1.02, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा 0.628 into 1.02 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.628 into 1.02। तो पॉइंट्स को भूल जाइए, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 0 जा 0 और 1 1, क्रॉस लगाइए, 0 आएगा 4 बार, 1 2 3 4, फिर डबल क्रॉस लगाइए, 1 में सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 6 6 5 2 plus 8 10, 1 carry 1 plus 1 2 plus 2 4 6 4 0 5 6। अब इसमें आप ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, राइट से 5 काउंट करके इधर पॉइंट लगा दो 0.64056। तो ये कर्व सरफेस एरिया आ गया एक कोण का। तो सीएस से हां मीटर स्क्वायर का CS of one cone is equal to 0.640
0.64056 मीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया आ गया एक कोन का, और ऐसे कितने कोन हैं? 50 कोन हैं, है ना? तो हम ये कहेंगे therefore कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? 0.64056 मल्टीप्लाइड बाई 50। पॉइंट जाएगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5। 3.20 अभी देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, 3 कैरी आ गया, 5 5 25 और 3 28, 2 कैरी आ गया, 5 0 0 और 2 2, 5 4 20, 2 कैरी आ गया, 5 6 30 और 2 32, 320280 अपॉन 1 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो नीचे 3 जीरो बचे, तो राइट से 3 डिजिट काउंट कर लो, 32.028 मीटर स्क्वायर। ये तो कर्व सरफेस एरिया आ गया 50 कोन्स का, समझ गए? चलो, हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया आ गया 50 कोन्स का। उसके बाद उन्होंने बोला कि if the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट 12 रुपए है। तो हम ये लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 12, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग $32.028 मीटर स्क्वायर is equal to 32.028 multiplied by 12। 12 8 का 96, 9 कैरी आ गया, 12 2 का 24 और 9 33, 3 कैरी आ गया, 12 0 का 0 और 3, ठीक है? छोड़िए, 12 2 का 24, 2 कैरी आ गया, 12 3 का 36 और 2 38। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। 336 को अप्रोक्सीमेट करके मैं लिख सकता हूँ रुपीज 384.34, 384 रुपीज 34 पैसे। क्लियर? 13.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका जरा देखते हैं आंसर। 384.34 अप्रोक्सीमेट यही कॉस्ट है। बताइए जी, क्लियर है इतना? Yes, sir. ओके, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है द जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। जोकर्स कैप, जोकर कैप कोन की फॉर्म में है, इसका बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट दे रखा है 24 सेंटीमीटर। बेस का जो रेडियस है ये हमको गिवन है 7 सेंटीमीटर और जो हाइट है ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर। हाइट है 24 सेंटीमीटर। Find the area of the sheet required to make 10 such caps.
तो एक कैप का कर्व सरफेस एरिया निकाल के, क्योंकि कैप जो है वो टोटल सरफेस एरिया तो निकलेगा नहीं, नीचे से तो हॉलो होती है, उसको ऐसे रख देते हैं सर के ऊपर, तो यानी कि एरिया किस चीज का निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, तो मुझे एल निकालना है सबसे पहले। तो एल हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49 और 24 का स्क्वायर होता है 476। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 576 होता है, 576 होता है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब दोनों को ऐड करा तो ये आ जाएगा 625, और 625 यानी कि 625 का अंडर रूट कितना हो गया 25, तो फ्लैट हाइट हो गया 25 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वन कैप यानी कि एक का कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया पाई आर एल। अब इस क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है या क्या लेनी है, तो 22/7 ही लेंगे। जब तक देना रखा हो कि पाई की वैल्यू 3.14 लो, तब तक आपको 22/7 ही लेनी है वैल्यू। तो पाई की वैल्यू यहाँ होगी 22/7, रेडियस कितना है 7, और स्लाइड हाइट है 25, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 25 2 जा 50, 5 कैरी आ गया, 25 2 जा 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कैप का एरिया है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसी कितनी कैप्स हैं, 10 कैप्स, तो 10 कैप्स का कितना हो जाएगा 5500। because therefore area of 10 caps is equal to 550 multiplied by 10, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए आंसर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7, ये 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है इतना? होमवर्क पढ़ता जा रहा है, 3 एक्सरसाइज है करके लेकर आना, बाकी चेक कर लो। ठीक है, 13.1 13.2 और 13.3। ठीक है, चलिए याद कर इतने Thank you, sir. ओके।